Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. So yesterday question number 1 to 5 तो मैंने आंसर्स तक आपको नोट करवा दिए थे, मतलब आंसर्स भी सॉल्व करके बता दिए थे, केवल आपको प्रेजेंटेशन करना था। पुरानी जो वीडियो मैंने दे रखी है उसमें से थोड़ा सा रेफरेंस लेके स्टेप्स बना के करना था। फिर भी आपको डाउट्स है वो मैंने क्लियर करवा दिए, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। हमारा और आपका ये ऐसे मत मानो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये ऐसे मानो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं तो कह दूंगा साहब कि 4 दिन बाद कोर्स खत्म हुआ तो हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कोर्स खत्म करना चाहते हो, समझ गए। तो अगर मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस लाइन टू लाइन लिखवा के सॉल्व करवाए हुए हैं तो केवल आपको स्टेप्स ही लिखने थे, और घर जाके अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो भी मिल जाती है। हाँ, वीडियो देखने के बाद भी नहीं आया तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा आपने वीडियो ही नहीं देखी और आप तो बस आंसर आया ही नहीं, तो फिर तो टोटल टाइम वेस्टेज हुआ नहीं हुआ बताओ? फिर मैंने क्लास में ही क्यों करवाया? अगर आज ही करवाना था तो कल का टाइम बचा लेता मैं, कल भी वेस्ट हुआ आज भी वेस्ट हुआ। हाँ, 6th एंड 7th मैंने नहीं करवाया था और नहीं आया तो अभी मैं समझाने के लिए रेडी, ये तो मैंने प्योर होमवर्क दिए थे उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ तो एटलीस्ट आपको प्रेजेंटेशन पार्ट पूरा करके आना चाहिए था। हाँ बोलो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले बुक तो कर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है उस लेवल का हो जो हमने लेवल अभी किया ही नहीं, ठीक है। अभी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तो मैं दिन देता हूं आपको पूरा, पर एक कम पड़ता है तो 2 दिन भी देता हूं। बचा के रखो, नोट करके रखो, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से सर से पूछने एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्यों नहीं करते हो इतनी मेहनत? चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखेंगे पहले। देखो भैया, a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, तो d जहां भी मिल जाए ना समझ लेना d वाला फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, क्योंकि d दे रखा है तो फिर उसका यूज तो होगा। और क्या दे रखा है? Sn, तो Sn का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है यूजिंग d दैट मींस यूजिंग द लार्ज फॉर्मूला। ठीक है, करूं तो मुझे बताओ Sn का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? d वाला, टेल मी। Sn इक्वल टू n बाय 2, बोलो 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब Sn गिवन है आपको, बोलते जाओ Sn क्या गिवन है, बोलो लीजा। 90, ओके। n तो मिसिंग है और वही पता करना है, आगे बोलो। 2 इंटू a गिवन है क्या? 2, n तो मिसिंग है, लिख दो एज इट इज। d गिवन है क्या? d गिवन है 8, d गिवन था तभी तो इस फॉर्मूले पे आया मैं। चलो सॉल्व करूं मैं, इधर LHS में तो 90 90 90 आता रहेगा, RHS में जितना सॉल्व हो सकता है करो। सो 2 2 जा 4, 8 इंटू n, 8 इंटू माइनस 1, कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप चेक करो, देन आ जाओगे 90 n बाय 2। आगे बोलो 4 माइनस 8, कुछ गलत है क्या? हाँ 4 कॉमन लूंगा पहले, एक बार 4 और 8 को सोल्व कर लो, ठीक है। 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8n, कोई डाउट यहां तक? अब देखो ये बाहर 2 रखा हुआ है, इस 2 को काटने की कोशिश करो तो 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेने से क्या फायदा? क्या? तो फिर जो अगर मैं 4 कॉमन लूंगा, सपोज करो मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? प्लस 8 है, नहीं बचेगा 4 कॉमन लेने, प्लस 2 है। बाहर क्या रखा हुआ है? ये कितनी बार कटेगा? अब इसको वापस गुणा कराओगे, क्यों? तो फिर 4 लिया ही क्यों बाहर? 2 ही लो ना, जितनी जरूरत है उतनी लो ना भाई। आप बाहर कॉमन क्यों ले रहे हो? काटने के लिए, नहीं तो मेरे को थोड़ा कोई शौक चढ़ा है बाहर कॉमन लेने का यहाँ पे बाहर। हाँ अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर ठीक है। सुनो इधर चर्चित, ये जो 2 बच गया इसको आप इतनी एडवांस कैलकुलेशन जानते हो कि 2 से 45 भी काट दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 लेके वापस अंदर भेज रहे हो तब बेवकूफी है। फिर आप उतना ही बाहर लो जितना चाहिए, तो नीचे n बाय 2 है तो आप 2 ही बाहर लो। अगर नीचे n बाय 2 है तो आप 2 ही बाहर लो, 4 मत बाहर लो, ठीक है। मौलिक समझ आया? तो मैं इसमें से 2 बाहर ले लेता हूं, n बाय 2 इंटू 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा बोलो? -2 प्लस 4n, ये 2 से 2 कटा, इधर 90 रखा हुआ है, ओके फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 इक्वल टू, अब देखो n इंटू -2n और n इंटू प्लस 4n, यानी कि 9 4 जा, बोलो कुछ गलती करिए, 36 n स्क्वायर हो जाएगा। यस, n इंटू क्या गलती करिए? 4n ही है, 9n नहीं है, ओके। तो n इंटू 4n क्या हो जाएगा?
4n²। देखो 2 अभी भी कॉमन आ रहा है, वो तो आप इधर जो 2 बच रहा था उसको 45 से काट देते या बाद में काट देते, एक बार तो काटना है। अब आपकी कैलकुलेशन लेवल किस टाइप की है, आपको कैसे चीजों को करना पसंद है, उस पर डिपेंड करता है। अब 2 से काट दूं मैं सबको तो 45 बोलो -2n यानी कि -n, -2 तो कट गया इसमें से, -n और 4n² का 2n² रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में सॉल्व करी हमने। तो अगर मैं 45 को भी उधर भेज दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? टेल मी। उधर कौन है? 2n² है और कौन है? -n है। और 45 को भी उधर भेज दूं तो क्या बनेगा? और एक साइड 0 रह जाएगा। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिया बोलो, आप ऐसे कह रहे हो कि इसको इधर लेके आए, ये डाउट है क्या? बोलो कृतिका। हाँ बेटा, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है 90 भी 2 से कट सकता है, 2 भी 2 से कट सकता है, 4 भी 2 से कट सकता है। तो अगर सबको 2 से काट सकते हैं तो हम इक्वेशन को छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो हमने छोटा बना दिया। ये सब हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3rd 4th चैप्टर में बहुत बार किया, बट आप फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं तो हो सकता है वो चीज आपने मिस कर दी। किसी भी इक्वेशन को छोटा बना सकते हैं अगर सारी टर्म्स एक नंबर से कट रही है, सारी कटनी चाहिए। तो सारी कट रही है ना, तो 90 को भी 2 से डिवाइड कर दिया 45, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया -n बचा, और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, छोटी बन गई इक्वेशन, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? अब देखो, मैं सारी चीजों को इधर लेके आऊं या सारी चीजों को उधर लेके आऊं, एक साइड तो मुझे 0 छोड़ना है, एक साइड मुझे क्या करना है? 0 छोड़ना है। अब अगर मैं 2n² को इधर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाता है? -2n², जो देखने में अच्छा नहीं लगता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली टर्म पॉजिटिव ही अच्छी लगती है ना, तो मैंने इसको इधर ले जाने की बजाय उसको उधर ले गया। भाई 0 छोड़ना है एक साइड, या तो इस साइड छोड़ दो या इस साइड छोड़ दो। तो मैंने क्या करा? 45 को उधर ले गया, 45 उधर जाके -45 हो गया, एक साइड 0 बच गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बोलो किससे करना चाहोगे? तो 2 नंबर बताओ। 2 इंटू 45, 2 इंटू -45 क्या होगा? -90। तो ये तो हो गया ए बी, और ए प्लस बी क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए? -1। ठीक है, तो ए और बी दो ऐसे नंबर सोचो, जोड़ने पे तो आ जाए -1 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए -9। -10 प्लस 9, -10 प्लस 9 क्या होता है? -1 होता है, और -10 गुणा 9 क्या होता है जीवी का? -90 होता है। कर दूं मैं इसको स्प्लिट, 2n² माइनस, अब 10n लिखना पड़ेगा, उन दोनों के आगे क्या लगाना पड़ेगा? n, क्योंकि वेरिएबल n है, और प्लस 9n लिखना पड़ेगा, आगे क्या है? माइनस का 45, उसके आगे क्या है? 0। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कभी भी दो चीजें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, तो कोशिश किया करो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, कोशिश किया करो। मैं उल्टा भी लिख सकता था, 9n इधर और -10n इधर, उससे भी आंसर तो आएगा, लेकिन उसमें फिर -n कॉमन लेना पड़ेगा, जो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप कोशिश किया करो पहले नेगेटिव लिखो बाद में पॉजिटिव। चलो 2n² और 10n में से कॉमन लो और उन दोनों में से कॉमन लो। बोलो 2n² और 10n में से क्या कॉमन आएगा? 2n, अंदर क्या बचेगा? n-5, सॉरी n-5, और 9n और 45 में से 9 कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आया तो n माइनस 9 5 या 45 अगेन, ये सेम आ गया n-5, और बचा क्या? 2n प्लस 9 इक्वल टू व्हाट? 0। अब या तो n-5 0 है, या फिर और लगा के 2n प्लस 9 0 है। ऐसे तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। अब अगर n-5 0 है तो n की वैल्यू 5, एक वैल्यू n की क्लियर हो गई। और अगर 2n प्लस 9 0 है तो 9 को उधर भेजूंगा -9 और 2 से डिवाइड करूंगा, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9/2। अब यानी कि 2 n की वैल्यूज आ रही है, तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, करीब करीब एक वैल्यू क्या हो जाती थी? डिस्क्वालीफाई। इसमें भी हो रही है, बताओ कौन सी वैल्यू डिस्क्वालीफाई हो रही है? y वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना फ्रैक्शनल होना चाहिए, तो दोनों हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। मैं ऐसे तो ना कहूंगा -4.5 टर्म्स है उसमें, मैं ऐसे तो कह सकता हूँ 5 टर्म्स हैं, लेकिन 9/2 क्या होता है? 4.5, और माइनस और लगा हुआ है, मैं ऐसे कह सकता हूँ -4.5 टर्म्स है इसे में, कह ही नहीं सकता हूँ। तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गई, एज n शुड बी नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर, ये लाइन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, n शुड बी नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 5 ही वैलिड है। ठीक है, पूछा क्या क्या था इसमें? फाइंड n एंड देन an, तो n तो आ गया बेटा, n तो आ गया, अब an निकालू। an निकालने का फॉर्मूला बोलो,
a प्लस मल्टीप्लाइड n की वैल्यू है आपके पास तो a 5, a की वैल्यू है आपके पास 2, n की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस 1, d की वैल्यू है आपके पास 8, सब कुछ है, निकालो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 तो n तो आ गया 5 और a 5 आ गया 30, मतलब a n ही है एक तरीके से, a n भी लिख सकता हूँ, a 5 भी लिख सकता हूँ क्योंकि n की वैल्यू 5 है, तो a n आ गया आपका 34। बताओ कोई डाउट, समझ आया? 7th वाला भी था होमवर्क, वो हुआ सभी से या किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हर टॉपिक ही बढ़ता है बेटा, हर टॉपिक ही बढ़ता है। आप एक छोटा सा वीडियो गेम खेलोगे उसमें भी देखोगे, कोई सा आप छोटा सा गेम भी खेलो, आजकल वीडियो गेम्स भी हम खेलते हैं तो पहले इजी लेवल होती है और धीरे 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 वो मुश्किल होती जाती है। हम तो पहले बचपन में वो सांप वाला खेलते थे, सांप ऐसे चलता था, वो छोटे वाले मोबाइल होते थे तब, हाँ नोकिया के, अब उसमें सांप छोटा होता था तो इजी लगता था, बड़ा होता जाता तो बड़ा होता जाता, तो धीरे धीरे वो डिफिकल्ट लेवल बढ़ता गया ना। गेम ही तो चल रहा है, एक वीडियो गेम मानो ना इसको। आप क्यों उसको मानते हो कि एक पढ़ाई है? पढ़ाई कहोगे तो बोझ लगेगा, ऐसे मानो दिस इज अ टाइप ऑफ वीडियो गेम, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ओके 7th वाला देख लें फटाफट शॉर्ट में, जीविका 7th वाला हो गया, आंसर आ गया पक्का? रिया हो गया पक्का? तो मैं 8 पे चल सकता हूँ क्या? एक आखिरी बार मैं और पूछ रहा हूँ, 7th वाले में कोई भी डाउट हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी कोई डाउट हो, छोटी सी भी डाउट हो तो पूछ लो। ओके फिर मत कहना कि सर क्वेश्चन छुड़वा देते हैं, ठीक है? करके आना पड़ेगा बेटा, घर से डाउट हो तो पूछना पड़ेगा, करके नहीं आओगे, डाउट नहीं होगी तो वो फिर आपका प्रॉब्लम, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फिर हम डायरेक्ट। हाँ जी, तो 8 9 10 शायद अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, ध्यान से देखते हैं। ए एन गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या गिवन है? ए एन, और डी भी गिवन है, तो डी गिवन होना एक तरीके से हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है, बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डी वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और डी वाला फॉर्मूला से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, दिख ही रहा है, ठीक है? एस एन भी गिवन है और ए एन भी गिवन है और डी भी गिवन है। चलो तो देखो एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला बताओ मुझे, तो आप ये एस एन गिवन है ना, टेल मी द बड़ा वाला फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, ठीक है ओके। एस एन की वैल्यू रखो, क्या आ रही है? -14, और ऊपर वाली लाइंस लिख देना, हेयर द गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है ना? एक लाइन नहीं लिखवाऊं सर आपने करवाया नहीं था, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। एस एन क्या होगा? -14, एन तो गिवन ही नहीं है, ए गिवन है क्या? गिवन ही नहीं है, एन गिवन ही नहीं है, गिवन क्या है फिर इसमें? डी गिवन है, डी क्या है? डी क्या है? 2, ठीक है? जितना गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, मजबूरी है, ठीक है? -14 जितना सॉल्व कर सकते हो करो, -14 अपनी जगह -14 बताओ, n/2 अपनी जगह n/2 बताओ, बिल्कुल स्टेप कदम कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बोलो। 2a एज इट इज, बोलो 2 into n, 2 into -1, कोई डाउट? 2 कॉमन, ऑब्वियसली बाहर 2 है, 2 से 2 काटने का बड़ा क्या कहते हैं वो तलब मची हुई, 2 से 2 काटते हैं, फटाफट से कॉमन लें, -14 n/2, 2 2 2, तीनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचा? a प्लस n -1, आपको लिखना नहीं है, कब लिखोगे? इसके बाद, तो उसके बाद मैं बैठा रहूं, फिर हम लोग बैठे रहे आपके लिए, या घर जाके लिखते हो, क्या करते हो? पुराना काम कंप्लीट है आपका? तो बेटा यहाँ नहीं लिखना, घर नहीं लिखना, जयपुर घूमना है तो फिर आप जाओ, हाँ जहां भी जाना है तो फिर आप वहीं जाओ, ठीक है? देखते हैं देखते हैं, अब जो शुरू किया उसको खत्म तो करें। ओके तो यही तो चीजें प्रैक्टिस करने से यही तो पता चलता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, तो इस रास्ते से थोड़ी मुश्किल होती है, इस रास्ते से आसानी होती है, कब पता चलेगा? जब दोनों रास्तों पे जाके देखूंगा,
नहीं तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं अगर नोट करवाता फिर बेटा इसमें ये रास्ता इसमें रास्ता, तो क्वेश्चनों की कमी इनफाइनाइट है। कितनों के नोट करवा सकता हूं मैं 1000 क्वेश्चन के नोट करवा दूं और 1000 एक बार नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए तो, क्वेश्चन तो लाखों हैं, ठीक है। तो मैं कितनों के नोट, अपने को सीखना पड़ेगा। ओके, सो 2 से 2 खत्म। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बचा -14 बराबर, अब ये अच्छा n और है मेरे पास, तो n इंटू a n इंटू n स्क्वायर n इंटू -1 -n। तो देखो यहाँ पे a और n दो वेरिएबल मिसिंग हैं और उन दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस टाइप की इक्वेशन तो हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, कुल मिलाकर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ तो इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दो, इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो। अब आओ दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन, अब आ जाओ दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन। तो दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन दिख रही है मुझे an बराबर 4, देखिए तो an का फॉर्मूला बोल दो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। वैल्यूज पुट अप करना शुरू करो। तो an की वैल्यू क्या है 4, a मिसिंग है, n मिसिंग है, d गिवन है क्या, बोलो क्या है d गिवन, सॉल्व करो आगे। सो 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n और 2 इंटू -1, ये -2 तो उधर जा सकता है, तो -2 इधर आके 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्या बचेगा 6 इक्वल टू a प्लस 2n। बताओ इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है क्या? नो सर, इसको लेट से मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन 2, इसको मार्क कर लिया मैंने इक्वेशन। अब सुनो ध्यान से, इतना हो गया, इक्वेशन 1 वहां के अटक गई, इक्वेशन 2 वहां के अटक गई। सबसे पहले तो अब ठीक है जीविका यहां तक हो गया, मैंने आपने कर लिया घर से। ओके, सेकंड नंबर मेथड पे भी ट्राई करेंगे। इस मेथड में यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इस मेथड में हम एसएन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते करते यहाँ के फंस गए, मेथड नंबर 2 भी करवा दूंगा, और ए के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते करते यहाँ के फंस गए। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करो इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है क्या। देखो ये इक्वेशन ए और एन में है और वो इक्वेशन बी, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्वेबल तो है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है बट सॉल्वेबल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं, देखो ए की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट अप कर सकता हूं ना, ए की वैल्यू या एन की वैल्यू, भाई ए की वैल्यू निकालना आसान लग रही है, बोलो यहां से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, वहां से इंप्लाइज ए की वैल्यू 2n को इधर भेज दूंगा तो 6 माइनस 2n। अब ये 6 माइनस 2n इधर जहां जहां ए दिखाई दे रहा है पुटअप हो सकता है, कहां दिखाई दे रहा है, एक ही जगह दिखाई दे रहा है इस ए में, ये 6 माइनस 2n पुटअप हो सकता है, हो सकता है, करने की कोशिश करते हैं। सो इधर स्पेस नहीं है, उधर ही कर रहा हूं मैं। बोलो क्या लिखा हुआ है, -14 एज इट इज बराबर एज इट इज ए की जगह क्या पुटअप करना है, और ए के आगे n भी है बेटा, तो 6 माइनस 2n को n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आगे बोलो क्या है, प्लस n स्क्वायर, आगे बोलो क्या है -n। अब ये पूरी n में चली गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n सॉल्व हो जाएगा। करो -14 6 इंटू n -2n इंटू n, आगे सेम, आगे सेम, ठीक है। अब n स्क्वायर सॉल्व हो सकता है ना, इधर तो -14 एज इट इज, -2n स्क्वायर में एक n स्क्वायर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और 6n में एक n घटाऊंगा तो क्या आएगा। अब अच्छा ये होगा कि इसको इधर ले जाऊं, तो -n स्क्वायर को इधर ले आऊं तो n स्क्वायर, और 5n को भी इधर ले आऊं तो -5n, और -14 ऑलरेडी वहां रखा हुआ है, RHS में 0 बचा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या? एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर -5n -14 को सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको इक्वेशन 2 ना मान के इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूं, और मैं एक लाइन लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, और फिर उसके बाद में पुट करके ये काम कर सकता हूं। क्या काम कर लोगे, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए कृपया।
सॉल्व करो सर एवरीवन। तो कैसे स्प्लिट किया जल्दी से बोलो। नहीं -5 को कैसे स्प्लिट किया बताओ। -7 + 2। तो अगर आपने स्प्लिट -7 + 2 से किया है तो आंसर उल्टा आया होगा +7 - 2, ऐसे ही होता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने की जरूरत है क्या। बोलो n की वैल्यू क्या आई होगी, एक तो +7 और एक आई होगी तो -2 तो हो जाएगी रिजेक्ट बिकॉज इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। वो पहली वाली लाइन लिख देंगे और n = 7 आंसर आ जाएगा। पूछा क्या था, फाइंड n एंड a। अब इस n की वैल्यू को मैं इसमें पुट अप कर दूं, किधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a बराबर 6 - 2n। तो n की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये तो रिजेक्ट हो गई, 7 रह गई। तो 6 - 2 × 7 दैट मींस 6 - 2 7 जा 14, 6 - 14 इज -8। तो a आ गया -8 और n आ गया 7। बताओ कोई डाउट। ठीक है, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है मेरी ये, जिसमें से आ जाएगी a की वैल्यू। हो जाएगा। अब मेथड नंबर 2 देखो, जीविका आपने शायद ये वाला मेथड फॉलो किया होगा और बाकी सब भी देख लो अगर कुछ और मेथड फॉलो किया है। इसको डिलीट कर दें क्या, इसको डिलीट कर दें क्या। देखो बेटा स्क्रीन पे देखो जल्दी से, देखो जब जब ये दोनों मैच करें तब तब आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो an के नीचे भी n है और sn के नीचे भी n है, तो ये हिंट होता है अगर an और sn दोनों में सेम नंबर आ जाए, जैसे a3 7 a3 s3 a4 s4 a10 s10 an sn सेम सेम है, तो एक हिंट होता है कि इसमें दूसरा फॉर्मूला शायद लग सकता है। आपको एक चांस लेना है, लगा के देखना है, क्योंकि अगर उस फॉर्मूले से सोल्व होगा तो जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, तो sn का दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ, a + an। तो sn की वैल्यू क्या गिवन है, n तो मिसिंग है, a मिसिंग है और an क्या है 4। तो 2 को इधर ले जाओ, तो 2 × -14 क्या होता है -28, n × a na and 4 × n 4n। तो एक इक्वेशन यहां से ये बनेगी, इक्वेशन ही बनेगी। चर्चित तू कह रहा था a की वैल्यू आ जाएगी, आई क्या नहीं आई। ठीक है, इक्वेशन ही बन पाई यहां से भी। अब अगेन आप an को एक्सपेंड करो, an क्या होता है जैसे पहले एक्सपेंड किया, a + n - 1 × d, यानी an का तो फॉर्मूला एक्सपेंड करना ही पड़ेगा कुछ भी करो, है ना। तो an की वैल्यू 4, a मिसिंग जैसे पहले किया था, n भी मिसिंग और d कितना है 2। ठीक है, सो a + वही सेम 2n - 2 = 4, ये इधर आ जाएगा तो 6 = a + 2n। तो करना तो वही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, a की वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या 2n को इधर ले आओ, 6 - 2n और a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, वही सॉल्व। तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं। आपने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें भी बनी होगी, बनेगी। ठीक है, आप a की वैल्यू 6 - 2n रखो जरा, सेम टू सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सेम एग्जैक्ट जो पहले बनी। ठीक है, फर्क क्या है देखो, ये वाली इक्वेशन तो सेम है पिछले मेथड से। इस वाली इक्वेशन में पिछले मेथड में क्या था, यही था क्या सेम, बोलो। जब अपन ने a पुटअप किया था वो वाली इक्वेशन बोलो, जहां अपन ने a पुटअप किया था वाली इक्वेशन बोलो, an + -1 और इधर क्या था -14 और इधर क्या था an + -n। तो उसमें अपन ने a इस जगह पुटअप किया था। उस जगह अपन ने ना an को मल्टीप्लाई करके ना तो a लिख दिया था आपने, n लिख दिया। हाँ, तो na और an तो एक ही बात है ना। कुल मिला के a की वैल्यू पुटअप होगी an वाली जगह पे दोनों ही केसेस में, और इक्वेशन आपको n की फॉर्म में मिलेगी, उधर से भी और उधर से भी। कोई डाउट है जीविका, आपने जो प्रोसेस फॉलो किया उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछो। नो हो गया, उससे भी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कर दूं डिलीट। ईशानी कोई डाउट दोनों मेथड में, ठीक है। 9 देखो, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 192
और डी की वैल्यू पता करनी है। अब जब डी की ही वैल्यू पता करनी है तो डी वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। बोलो भव्या, एस एन का डी वाला फॉर्मूला जल्दी से। n/2 8/2, वेरी गुड। देखो n/2 की जगह इसने सीधे कह दिया 8/2 क्योंकि n की वैल्यू गिवन है। तो ये Sn नहीं है, ये S8 है। ये Sn नहीं है, ये क्या है? S8, क्योंकि n की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 8। ठीक है, चलो एक बार के लिए तो ओरिजिनल फॉर्मूला लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। Sn क्या गिवन है? सम क्या गिवन है? 192। n क्या गिवन है? 8/2। a क्या गिवन है? 3। और n तो गिवन है क्या? 8। 8-1 यानी कि 7 इंटू डी तो मिसिंग है, डी मिसिंग है। ठीक है, तो बस डी मिसिंग है इसमें, और क्या है? इजीली सॉल्व हो जाएगा। फटाफट करो खत्म। 192 8/2 क्या होता है? 4 6 प्लस 7d। 4 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय 4 से डिवाइड कराओ, ज्यादा आसान है। 192 डिवाइडेड बाय 4, इधर क्या बचा? 6 प्लस 7d। 192 बाय 4 करना, 4 3 जा नहीं 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। 6 प्लस 7d, 6 को भेजो तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 70। 48 माइनस 6 इज 42 इक्वल टू 70। 7 से 6 टाइम्स कट गया, डी की वैल्यू आ गई 6। हाँ ऑब्वियसली, ये थोड़ा ना कराने बैठूंगा। तो अंडरस्टूड है। प्रेजेंटेशन तो अब सबकी होमवर्क है बेटा। हर एक क्वेश्चन में अगर 5 पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं तो एक ही पार्ट की प्रेजेंटेशन होगी। अगर मान लो दूसरा तीसरा कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी। बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन आपको घर पे करनी है, और करनी है, केवल बोलने के लिए नहीं ये बात कि हाँ करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करनी है। आप यकीन मानो, आप ईमानदारी से सारे होमवर्क, दिया हुआ होमवर्क प्रेजेंटेटिव फॉर्म में कर रहे हो तो आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप आपका होमवर्क प्रेजेंटेशन तरीके से कर रहे हो तो घर पे बैठ के। हाँ क्या इसको बताओ? n/2 a प्लस an से क्या निकाले? an निकाले, और an से फिर d निकाले। हाँ देखो दूसरा तरीका ये होगा, लेकिन उसमें 2 स्टेप्स फॉलो होंगी। अगर गलती से आपने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, कौन सा है दूसरा फॉर्मूला? n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो Sn गिवन है, n गिवन है, a गिवन है, an मिसिंग है, वो निकल जाएगा। अब an निकल जाएगा तो फिर an का फॉर्मूला लगा देना, उससे d निकल जाएगा। पर ये 2 स्टेप में हो रहा है तो तरीका ज्यादा सही यही रहेगा जिसमें एक ही स्टेप में आंसर है। ठीक है, चलें 10th क्वेश्चन पे। सो क्लास भी 10th और क्वेश्चन भी 10th, इंटरेस्टिंग तो होना ही है ना? मौका भी है, संयोग भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लगा दो चौका। क्वेश्चन नंबर 10, एल बोले तो लास्ट टर्म, एस बोले तो सम, और टोटल 9 टर्म्स गिवन है। तो एन की वैल्यू क्या निकालना है? ए। कौन सा फॉर्मूला यूज करो? छोटे वाले से निकल जाएगा, इसमें क्या है, इतना क्यों परेशान हो जाता? एस एन इक्वल टू बोलो n/2 इंटू ए प्लस एल। एल लिख दो ना अपनी बात, जब एल गिवन है तो एल लिख दो, दोनों लिख सकता हूं ना मैं, तो जो गिवन है वो लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है ना। ठीक है, एस एन कितना गिवन है? एन कितना गिवन है? ए कितना गिवन है? एल कितना गिवन है? ठीक है, अब 2 को इधर ले जाओ, 9 देखो 2 को इधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओ, तो 2 इंटू 140। अच्छा 9 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 2/9 पूरा इधर ले आओ। 144, 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9, उधर क्या बचा? a प्लस 28। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 16 2 जा इक्वल टू, सो a की वैल्यू इज 32 माइनस 28। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? डिलीट करूं? कुछ नोट करना है छोटा मोटा तो जल्दी से नोट करो।
प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए बेटा, है ना? ठीक है, ओके। आगे चल के जब कुछ भी काम करोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करेगी पता है क्या होगी? प्रेजेंटेशन। कोई जॉब करोगे ना तो जॉब में थोड़ा ना वहां पे मान लो कोई रेप्यूटेड जॉब करते हो तो थोड़ा ना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। प्रेजेंटेशन, डेली प्रेजेंटेशन होती है, डेली, हर घंटे में, मतलब 2 मिनट पहले फोन आता है कि प्रेजेंटेशन रेडी करो और आपकी मीटिंग है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। चलो किसने कहा मैं दुकानदारी करूंगा, तो दुकानदारी में भी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर एक साबुन बेचना है तो उसको बेचने की प्रेजेंटेशन आनी चाहिए आपको। आप सिंपली कह दोगे नहीं साबुन है और ले लो, कोई नहीं लेगा, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन तो हर हाल में आनी ही चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब उल्टे में डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उल्टा है, एसएन दे रखा है भाई, सम दे दे तो एक तरीके से उल्टा क्वेश्चन हो गया ना। एक्सरसाइज किसकी चल रही है? सम निकालने की चल रही है, लेकिन सम ही दे दे तो है तो उल्टा क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली कह रहा है कि इसमें सम गिवन है, इनडायरेक्टली नहीं कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये एक एपी है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी की कितनी टर्म्स ले लें ताकि उनका जोड़ क्या आ जाए, तो सम गिवन हो गया। और कितनी टर्म्स लेनी है, दैट मींस एन मिसिंग हो गया। ए और डी एपी से निकल जाएगा, निकल जाएगा, खत्म करो फटाफट। हियर द गिवन एपी इज, हियर द गिवन एपी इज 9, 17, 25 and so on. This is the given AP. Okay, so बताओ A क्या आएगा? 9 and D क्या आएगा? 17 minus 9. That means 8. 6, 8. So A or D clear? Now what? Sum is given. Also sum of n terms. n की वैल्यू पता करनी है और sum of n terms given है. First n terms. Sum of first n terms कितना गिवन है बोलो? 636, सामने लगा देना, ये गिवन है। दैट इज, अब फॉर्मूला एक्सपेंड करो, डी दिया हुआ है तो डी का ही फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, करो। दैट इज Sn इक्वल टू, डी का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सही है? इन शॉर्ट पूरा चैप्टर 3 फॉर्मूला में खत्म है। an का एक फॉर्मूला, Sn के 2 फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ यूज भी हो रहा है क्या? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व होगी, प्लस माइनस गुणा भाग तो होगा ही होगा, और क्वेश्चन को ढंग से समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? अप्रोच तो लगानी पड़ेगी। Sn कोई कहे सर 3 फॉर्मूले के अलावा जोड़ना भी तो पड़ता है, गुणा भी तो करना पड़ रहा है, तो बेटा मैथ्स पढ़ने आए हो, कोई कार्यक्रम देखने थोड़ा आए हो। हाँ Sn बोलो, नहीं पता, पता लगाना है। n तो पता है, अच्छा Sn पता है, n पता नहीं, सॉरी, Sn पता है ना 636, ये पता है ना, तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 636। अब n पता नहीं है, इंप्लाइज n/2, a तो पता है 2 × 9 प्लस n पता नहीं है इंटू d पता है लेकिन मुझे 8, तो केवल n मिसिंग हो गया, ठीक है? और याद रखना सम के क्वेश्चन में जब जब n मिसिंग होगा तब तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा मैंने? एक हिंट लेके चलो, सम के फॉर्मूला में, an के फॉर्मूला में n मिसिंग होता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती थी, लेकिन सम के फॉर्मूला में जब जब n मिसिंग होगा तब तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी भी बनेगी, चेक कर लेना। n/2, 2 × 9 is, बोलो 2 × 9 is 18 प्लस 8 × n is 8n माइनस 8 × 1 is -8 इक्वल टू 636। देखो 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है तो सॉल्व करके 2 कॉमन ले लो। 18 - 8 क्या होगा? 10 प्लस 8n इक्वल टू व्हाट? 63। अब ले लो भाई साहब 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 5 प्लस 4n इक्वल टू व्हाट? सही है? अच्छा 636, एक 6 कहीं छूट गया, 2 से 2, ठीक है? n × 5 और n × 4n इक्वल टू, तो अब की बार क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन तगड़ी वाली है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छी खासी बनी। सॉल्व करो,
सॉल्व करो फटाफट। एग्जाम देने में मैं चले जाता हूँ सबकी तरफ से, है ना, जल्दी। तो यूज एनी ऑफ द मेथड, एक रूट पर। Okay, 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. This is the given quadratic equation जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन लिख देता हूँ ऊपर ऊपर। बोलो क्या है, 4n स्क्वायर, आगे क्या है, प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। सो कौन से तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक? स्प्लिटिंग। ओके, तो a प्लस बी बोलना 5, a इंटू बी बोलना 4 इंटू माइनस 636, यही होगा। मैं नहीं करूंगा गुणा, मैं तो उल्टा स्प्लिट करूंगा उसको। 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 636 को फैक्टराइज करो जल्दी से, 318। फिर बोलो, नहीं 159 सही है। फिर 3 से 53, आगे बोलो, अब किससे 53, खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 तो 4 से ही मिला था मुझे, इंटू आगे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 और इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है ओवर। तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं मुझे जिनसे मुझे सम क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, यही तो करना है। देखो क्या मिला मुझे प्रोडक्ट, एक बार फिर इधर मैं लिख देता हूँ खुले में, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, 2 इंटू 2 और कितने 2 हैं, 1 2 3 4 है, 4 है और 3 इंटू 53। अब देखो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, और मुझे देखो जब जब आपको सम छोटा बनाना है ना, जब आपको सम छोटा बनाना है तो सम छोटा बनाने का तरीका ये होता है कि आप बड़े बड़े क्वांटिटीज, क्योंकि एक माइनस करना ही है तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में माइनस करेंगे तभी तो छोटी वैल्यू बचेगी। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 53 दिख रही है, इस 53 को एक साइड छोड़ दो और इन बाकी सबको एक साइड ले आओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और माइनस लगा हुआ है, और चेक कर लो भैया 53 माइनस 48 5 होता है, होता है। चलो तो ये सारा रफ वर्क रहेगा, ये सारी मेरी कैलकुलेशन है। हमको तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है और आगे बढ़ना है। तो 4n स्क्वायर प्लस, बोलो क्या आया था, a और b क्या आया था, एक तो आया था माइनस 48, लेकिन मैं प्लस वाला, हाँ नहीं सही नहीं, मैं प्लस वाला पहले लेता हूँ, प्लस वाला मुझे पहले लिया करो, 53 एंड देन माइनस 48। सो 4n स्क्वायर प्लस 53n minus 48n and then minus 636 equal to 0। so इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, only n, बचेगा क्या 4n plus 53, और इन दोनों में से चेक कर लेना 48 कॉमन आएगा और बचेगा क्या n plus 53 ही बचेगा, equal to, अच्छा तो 4n तो फिर 12 कॉमन आएगा, है ना। 48 देखो अंदर 4n बचाना है तो बाहर क्या कॉमन आएगा बताओ, 12। अब अंदर बच गया 4n प्लस, अब आप 12 से डिवाइड करके देखो इसको, बोलो करो, 12 5 जा 60, 36 53 बच गया इक्वल टू 0। सो 4n प्लस 53 एंड अगेन बचा क्या n माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार ही 4n प्लस 53 है, 4n प्लस 53 को 0 रखेंगे और लगा के n माइनस 12 को 0 रखेंगे। यहां से n की वैल्यू बोलो -53/4 जो हरगिज डिस्कार्ड हो जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू पर ये रॉन्ग, ये करेक्ट। सो द नंबर ऑफ टर्म्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज n शुड बी ए नेचुरल नंबर, बार बार नहीं लिखवाएंगे, एक बार लिखवा दिया ना, बिकॉज इट इज डिस्कार्डेड या इट इज रिजेक्टेड, n इक्वल टू -53/4 इज rejected as n should be a natural number। ठीक है, ये सारी बातें फॉर्मेलिटी टाइप आप कर देना। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, जिस भाषा में क्वेश्चन था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, the given AP which should be taken to give a sum of, which should
बी टेकन, बिल्कुल क्वेश्चन की भाषा में जवाब दिया करो, इट शुड बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ, सम कितना चाहिए था 636, सम ऑफ 636 इज, अब आंसर दे दो 12 टर्म्स, 12 टर्म्स। घर पे बैठ के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी 12 टर्म्स बना लो बैठ के, 9 17 8 8 जोड़ लो, 25 के आगे 8 जोड़े 34, फिर 8 जोड़ लो 42, ऐसे 8 8 जोड़ के 12 टर्म्स बना लो और सबको जोड़ो 636 मिल जाएगा। पहले तो 8 8 जोड़ के 12 टर्म्स बनाओ और फिर 12 की 12 टर्म्स को जोड़ो और फिर 636 मिल जाएगा। करोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं करोगे। ओके सो 4 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमारा काम हो गया, बाकी कल करेंगे। अरे एक मिनट रुको, एक होमवर्क की खुशबू आ रही है मुझे, एक भी क्वेश्चन नहीं आज का होमवर्क, ऐसे कैसे काम चलेगा ना। पहली टर्म 5 है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आखिरी टर्म 45 है और सम 400 है, n निकालना है d निकालना है, करो होमवर्क। ये पिछले जो क्वेश्चन किए 10 उसी का पार्ट है, बस उसमें सीधे सीधे दे रहा था, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 5th वाला होमवर्क करेंगे, ठीक है। 6th वाला भी दे दें। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.